जब हम सफ़र पर जाते हैं तो यही सोचते हैं कि सफ़र में ऐसा क्या लेकर जाएं जो फटाफट से भी बन जाए और ख़राब भी नहीं हो और कम तेल में भी बने। तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीठा का जायका में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की सब्जी। तो इसके लिए मैंने 7 उबले हुए आलू लिए हैं। ये मीडियम साइज के हैं, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इनको छील लिया है और छील कर अब हम इसको काट लेते हैं। तो इसको हमें ना ही छोटा काटना है और ना ही बड़ा काटना है, मीडियम साइज में हमने इनको काट कर तैयार करना है। तो ये जो आलू की सब्जी है बहुत ही बढ़िया और चटपटी बनकर तैयार होती है। सफ़र में अगर केवल आलू की सब्जी ही मिल जाए तो भी खाना बहुत ही बढ़िया लगता है, किसी और सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर भी मैं इसके साथ और भी चीज़ें बनाऊंगी, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें। तो यहाँ पर मैंने आलू को काट कर तैयार कर लिया है और अब मैं लूँगी इसमें डालने के लिए 3 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो हरी मिर्च है ये तीखी नहीं है। तो इसको भी हमने काटना है, तो एकदम बारीक बारीक नहीं काटना है, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे साथ में होते हैं तो वो मिर्च नहीं खाते हैं, तो इस तरह से हम मिर्च को आराम से निकाल सकते हैं। बारीक होती है तो वो निकलती नहीं है, पर ये ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली है। और आलू की सब्ज़ी में जो है मिर्च लगती भी बहुत अच्छी है। तो इसको भी मैंने काट लिया है। तो चलिए, दोनों चीज़ें मैंने काट कर तैयार कर ली है। अब यहीं पर मैं मसाले डाल रही हूँ। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। तो मसाले हमने डाल दिए हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तो तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और तेल गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई और थोड़ी सी डालेंगे हींग। और इसके बाद में जो हरी मिर्च काटी है वो डाल देंगे और इनको कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। और अब डाल देंगे इसके अंदर जो हमने आलू मसाले सहित इसके अंदर डाल देने। और डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम इसके अंदर प्याज लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी और प्याज लहसुन डालने से क्या होता है, सब्जी खराब हो सकती है। तो बिना पानी के ही ये सब्जी बनानी है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जो सब्जी है हमारे घर में सभी की बहुत ही फेवरेट है। जब भी हम कहीं जाते हैं या फिर कोई आता है और अगर उसका खाना पैक करके देना है तो हम ये सब्जी तो जरूर ही बनाते हैं, चाहे कोई और सब्जी साथ में हो तो भी ये सब्जी तो हमारे घर में बनती है। और सबको मेरे हाथ की सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है। आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो आलू को हमने 1 मिनट तक पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इससे क्या होगा, जो हमने मसाले डाले हैं वो कच्चे नहीं रहेंगे। तो 1 मिनट हो गया, इसको हमने चलाते हुए पका लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है। कलर देखिए आप कितना बढ़िया आया है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप इसको जरूर बनाएं। तो रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, सभी के साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आप ये सब्जी टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए, ये सब्जी बन गई है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको ढककर हम साइड में रख देंगे। और अब हम पूरी के लिए पहले आटा लगा लेते हैं, उसके बाद में एक सब्जी और बनाएंगे। पूरी का आटा लगाने के लिए मैंने 2 कप के जितना गेहूं का आटा लिया है और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से पूरियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही डालेंगे हम मेथी, ये जो कसूरी मेथी है इसको मैंने रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। मेथी डालने से पूरी का जो टेस्ट है इतना बढ़ जाता है कि आलू की सब्जी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, इससे पूरियों में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और इन सब मसालों को जो हमने इसके अंदर डाले हैं तो अच्छे से एक बार आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल डालने से क्या होता है कि पूरियाँ बहुत देर तक नरम बनी रहती है और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है, सॉफ्ट भी बनी रहती है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा हमें लगाकर तैयार कर लेना है। इस तरह का आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, अब हम एक सब्जी और बना लेते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम के करीब भिंडी ली है और इसको मैंने अच्छे से पानी से धोकर और कपड़े से पोंछ लिया था और इसको अच्छे से हमें पानी सुखा कर ही लेना है।
जब मैंने आलू की सब्जी बनाई थी उससे पहले मैंने भिंडी को धो दिया था और कपड़े से पोंछकर पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे कि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। अगर इसमें पानी रह जाता है तो जब हम सब्जी बनाते हैं तो जो लेस लेस सा होता है वो नहीं रहता है और बिल्कुल अच्छी हमारी भिंडी बनकर तैयार होती है। तो भिंडी को हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से काट लेना है और इसको हम 4 टुकड़े करने हैं, यानी कि टुकड़े तो नहीं करने पर प्लस का जो निशान होता है ना, कट लगाना है हमें और नीचे से जुड़ी रहे इस तरह से हमें भिंडी को काट लेना है। इस तरह से भिंडी बनाने से क्या होता है, भिंडी ऐसे लगता है जैसे आपने भर के भिंडी बनाई है और मसाला भी अंदर तक चला जाता है। तो हमें इस तरह से प्लस में यानी कि 2-2 कट इसको लगा लेना है बीच में से। अगर भिंडी बहुत बड़ी है तो आप एक भिंडी के 2 टुकड़े करें, उसके बाद में कट लगाएं, और अगर भिंडी छोटी है तो आप साबुत ही रहने दें। और इस तरह से सारी भिंडी पर हम कट लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से सारी भिंडी को काट कर मैं तैयार कर लिया है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें भी तेल नहीं डालना है क्योंकि सफ़र में ले जाते हैं, तो तेल कम ही डालना चाहिए ताकि निकलने का डर नहीं रहता है। अब तेल गर्म होने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। हम इसके अंदर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके बाद डाल देंगे जो भिंडी हमने काटी है वो डाल देते हैं। और डालने के बाद इसको हम 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हल्का से इसको फ्राई कर लेना है। मतलब 1 मिनट तक इसको तेल में चला लेना है। इससे क्या होगा, जो भिंडी में लसलसापन जो आता है ना, जो छोड़ देती है, वो नहीं होगा। तो इसको मैंने 1 मिनट तक चला लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़े से मसाले। अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे, तो इनको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक और हल्दी मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसको ढक देंगे। 2 मिनट तक हम इसको पकने देते हैं। भिंडी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर और मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जो पिसी हुई सौंफ होती है, दरदरी की हुई, वो डाल देंगे। इससे इस भिंडी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आप खाते हैं तो जरूर डालें। अब मसाले डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोनों सब्जियों में हमने टमाटर, प्याज, लहसुन किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। इससे क्या होता है, सब्जियां जल्दी से खराब हो जाती है। और ये भिंडी की सब्जी ये भी बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, कोई तामझाम नहीं लगता है। और इस भिंडी के अंदर भी हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर पानी डाल देंगे तो क्या होता है, कई लोग मतलब कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी का छींटा दे देते हैं। उससे क्या होता है कि भिंडी जो लंबे टाइम तक टिकती नहीं, जल्दी से खराब होने का डर रहता है। तो बिना पानी के ही हमने ये भिंडी बनाई है। मसाले मिक्स करने के बाद वापस से हम ढककर इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लेंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसको देख लेते हैं तो भिंडी अच्छे से पक चुकी है, ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम अमचूर डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 छोटा चम्मच अमचूर डाला है। इससे क्या होता है, भिंडी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अमचूर या नींबू जो भी आप डालें वो भिंडी सॉफ्ट होने के बाद ही डालें। और ये डालने से क्या होता है, जो भिंडी में लसलसापन अगर थोड़ा रह भी जाता है तो वो खत्म हो जाता है। और भिंडी टेस्टी भी बहुत लगती है। तो भिंडी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार बनी है, बहुत ही मसालेदार चटपटी भिंडी बनी है। आप इस सब्जी को भी पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अमचूर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब क्या करेंगे, इसको हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसको भी अब हम साइड में रख देंगे और ये जब तक बफ भी जाएगी। अब मैं बना रही हूँ मिर्ची के टपोरे, यानी कि मिर्ची के टकरे, जो खाने का स्वाद दोगुना कर देती है। यानी कि सब्जी के साथ मिर्ची के टपोरे हो या अचार हो तो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च ली है। ये मिर्च जो है ज़्यादा पतली भी नहीं है तो मोटी भी नहीं है और ये तीखी भी नहीं है। तो जितनी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप मिर्च ले सकते हैं। तो इसके हमने गोल गोल टकरे करने, यानी कि गोल गोल हमने इसको काट लेना है। ऊपर की इसकी डंडी हटाकर ही हमने इसको काटना है। तो इसको ना तो ज़्यादा मोटे काटना है और ना ही ज़्यादा पतले काटना है। तो इस तरह से सारी मिर्ची को काटकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे छोंकने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होने पर आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें राई। और ये तड़कने के बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे हींग। और उसके बाद में डाल देते हैं ये मिर्ची के टपोरे। और डालने के बाद हम इसको तेल के अंदर पहले अच्छे से चला लेंगे। अब तेल में कुछ सेकंड चलाने के बाद इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी और 1 छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ डालेंगे। सौंफ से जो मिर्ची के टकरे हैं जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसको जरूर डालें, बिल्कुल अचारी आपको इसमें फ्लेवर आएगा।
इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर भी हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी-सी मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है क्योंकि जो मिर्च है ये तीखी नहीं है और जो हरी मिर्च है वो भी तीखी नहीं है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये खटाई डालना बहुत ज़रूरी है, इससे जल्दी से खराब भी नहीं होंगे और टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया आएगा। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो मिर्ची के टपोरे हैं ना, आप इनको भी रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। दाल बनाते हैं उसके साथ तो हम ये टपोरे ज़रूर ही बनाते हैं ताकि खाने का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और ये मिक्स करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं ढकना है क्योंकि मिर्ची के टकरे ना बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट अच्छे नहीं लगते, कुछ खड़े-खड़े रहें, बस उतने ही इनको हमें पकाना है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं मिर्ची के टपोरे, इतने टेस्टी लगते हैं ना ये कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और हमारे यहाँ तो अगर ठंडी रोटी बची हुई हो तो उसके साथ तो वाह! क्या लाजवाब लगते हैं ये मिर्ची के टपोरे। और ये जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं, आराम से 3-4 दिन तक चल जाते हैं क्योंकि पानी का हमने इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। टपोरे तो आप कभी भी बना सकते हैं। ये टपोरे भी हमारे बनकर तैयार है और अब हम बना लेते हैं पूरियाँ। तो देखिए आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम हाथ के ऊपर थोड़ा-सा तेल लगाकर और इस आटे को थोड़ा-सा मल लेंगे जिससे कि स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद में हम थोड़ा-सा पोर्शन लेके और इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। जितनी बड़ी, छोटी, ज़्यादा मोटी तो हमें पूरियाँ नहीं बनानी है, बस उसी के हिसाब से आपको इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से एक-एक लोई को अच्छे से स्मूथ यानी गोल-गोल करते हुए हमें स्मूथ कर लेना है। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। तो इसके ऊपर सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा हम लोइयों के ऊपर तेल लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ी मैं नहीं बेल रही हूँ, बस मैं इसी साइज़ की और इतनी ही मोटी पूरियाँ बनाती हूँ। तो एक बार मैं 4-5 पूरियाँ बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ और उसके बाद में एक साथ इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो चारों पूरियाँ मैंने बेलकर तैयार कर ली है और इधर मैंने तेल पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। तो तेल हमें थोड़ा-सा मीडियम टू हाई पे रख के और तेल को गरम करना है। ज़्यादा तेज़ तेल भी नहीं गरम होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम पूरी डाल देंगे और आप देख सकते हैं पूरी इसमें डालते ही हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे एकदम से पूरी फूल जाएगी। अब मैं इसी के साथ एक पूरी और डाल देती हूँ। तो जैसा आपको संपट बैठे आप उस हिसाब से 2-2 3-3 पूरियाँ भी जो है तल सकते हैं। तो पहली पूरी आप देख सकते हैं ये फूल गई है। अब हम इसको पलट देते हैं और जो दूसरी पूरी डाली है उसको भी हल्का-सा हम प्रेस करेंगे तो देखिए ये भी कितनी अच्छे से फूल गई है। तो ये देखिए पूरी सिक चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं और ये दूसरी पूरी है ये भी सिक चुकी है। तो जैसी पूरी आपको पसंद है यानी कि जितनी करारी या जैसी भी आपको जिस तरह से खाते हैं उसी तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो दोनों पूरियाँ मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार लग रही है। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है और ये काफ़ी देर तक फूली-फूली भी रहती है। तो इसी तरह से हम और भी पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो पूरियाँ हैं सफ़र में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। जो हमने दोनों सब्जियाँ बनाई हैं उनके साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगती है और साथ में वो मिर्ची के टपोरे तो बस कहना ही क्या। तो इस तरह से सारी पूरियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारी चटपटी आलू की सब्ज़ी और ये है मसालेदार भिंडी और ये है मिर्ची के टपोरे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। और साथ ही मैंने मिर्ची और जो आम का कुच्चा आपके साथ शेयर की थी वो मैंने रखा है। आप कोई भी अचार रख सकते हैं और जो भी अचार आप रखें तो तेल को बिल्कुल अच्छे से झाड़ कर रखें जिससे कि तेल बाहर ना निकले। यानी कि आप 2 घंटे पहले ही आपको जब निकलना हो घर से तो आप उसको जो है पहले से झाड़ के रख लें जिससे कि तेल सारा निचुड़ जाएगा और एयर टाइट डब्बे में अच्छे से पैक करके ले जाएं। तो अचार जो है इस खाने का स्वाद भी दोगुना कर देता है। और साथ ही रखेंगे हम नमकीन, जो भी नमकीन आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हम अपने सफ़र में लेके जाते ही हैं। इसके अलावा भी कई बार हम कई चीज़ें बनाते हैं तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मैंने आज आपके साथ में रेसिपी शेयर की है ये बहुत फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और साथ ही ये है बहुत ही बढ़िया गरमा-गरम जो है पूरियाँ। वैसे आप सफ़र में ले जा रहे हैं तो गरम-गरम ना ले जाएँ। तो जो भी सब्जियाँ हैं, पूरियाँ हैं, ये सब आपको ठंडी करके ही पैक करनी है।
तो इस तरह से हमारी ये जो है सफ़र में ले जाने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आती है मेरी वीडियो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।